इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में, इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेंगे किसी दिन सचिन को चारपाई में। दानिश्वर तबकार हम लोग भी सिर्फ ये मांग करते हैं कि यकीनन जो बहन कह रही है अब उसके लिए बहुत परेशानी होगी और वहाँ की जो परेशानी होगी वो झेल नहीं सकती, उससे पहले ही वो अपने आप को ख़त्म यहाँ कर देगी। तो यकीन दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर देखने के सामान पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, और कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल ज़िल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल ज़िल्ले इलाही का। निज़ाम इश्क में शजरा ख़ानदान पानदान मजहब तज़हब ये कुछ नहीं अच्छा लगता। पाकिस्तान से एक सीमा हैदर जो कि चार बच्चों को लेकर के और इंडिया में आई हुई है। आप सबों को पता है कि कैसे जो है उस पर बवाल मचा हुआ है, कभी कोई जांच हो रहा है तो कभी कोई जांच, कोई उसको सीमा को जासूस बोल रहा है तो कोई ISIS का एजेंट बोल रहा है। लेकिन क्या सीमा को इंडिया में रहना चाहिए या उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है कासिम भाई मेरे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत। और आपके चैनल का नाम भी है तह तक, तो यकीनन ये तह तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो देश की है, जिस सीमा ने दो सीमा को क्रॉस किया है, एक धर्म की सीमा भी और भारत की सीमा को भी, तो यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट या हमारे देश की हर एजेंसियों को ये सचिन और सीमा के तह तक यानी पहुंचना भी ज़रूरी है। और तह तक चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से बिल्कुल हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल समझिए कि हकीकत तक पहुंच गई है और वो एकदम साफ कर दिए कि बिल्कुल ये दोनों साफ सुथरा है, किसी तरह की जासूसी की खबर इसमें नहीं है, तब देश की अक्सर दानिश्वर तबका यही कहते हैं कि अब इन्हें शरण दिया जाए और इनको कोई भी परेशानी में न धकेला जाए। बीवी बच्चों वगैरह सबके साथ यानी सचिन को भी और सीमा को भी और उसके बच्चों को भी पूरी सुरक्षा हमारी देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय वगैरह से भी गुजारिश है कि अगर ये सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से इनकी छानबीन कर ली है और साफ़ सुथरी निकली है तो यकीनन इसे शरण दिया जाए। और ये पूरे देश की मांग है और मैं भी इसमें बहुत आगे हुआ। लेकिन अगर थोड़ी भी उसमें दोनों के अंदर, चूँकि हमारे देश के अंदर भी कुछ आदमी ऐसा होते हैं जो मिलजुल के अपने देश को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर सचिन और सीमा इसमें कुछ भी गड़बड़ निकला तो यकीनन उसके लिए जेल और उसके लिए जैसी सज़ा हो पूरे देश के अच्छे नागरिक और देश भारत से प्यार करने वाले नागरिक की मांग यही है। और अगर नहीं तो वाकई मेरी भी यही मांग है कि हमारे देश महान है जो सारे जहाँ से अच्छा है। यकीनन इस वक्त खुद सीमा जो कह रही है कि अगर आप वहाँ भेज रहे हैं तो उससे अच्छा है कि मुझे यहीं फांसी दे दिया जाए, तो यकीनन उस मुल्क के अंदर अब देख रहा है जिस मुल्क की महंगाई का ये आलम है कि कहा जाता है कि 1 किलो आटे की कीमत 200 से ज़्यादा पार है। और इस तरीके से फिर ये कि वो उनके शौहर के हवाले भी किया जाए तो वो भी मारेगा और उसके बाद उद्देश में भी पहुंचा दिया जाए तो यकीनन उसके रोंगटे खड़े होंगे, उसकी गुफ्तगू से आप भी कांप जाएंगे कि यकीनन वो बहुत परेशान है। तो यहाँ वो उससे पहले ही वो अपने आप को खुद यहाँ फांसी दे देगी। अच्छा। अगर इसमें जासूस वगैरह नहीं है तब मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का सुरक्षा। अच्छा देखिए आसिम भाई, ये वीडियो जो है बहुत लोग पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे और जो है इंडिया के लोग तो देख ही रहे होंगे। आपको क्या लगता है, वो एक मुस्लिम महिला है, 4 बच्चे हैं, अपने पति को छोड़ करके भागी हुई है और यहाँ पे एक हिंदू लड़के के साथ जो है मतलब शादी की हुई है, तो क्या लग रहा है आप एक मुसलमान धर्म को लेकर के अपने मजहब के हिसाब से क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मजहब के हिसाब से देखिए ये कि मजहब के हिसाब से भी कह लिया जाए या कोई भी मजहब का आदमी हो, अगर उसने इस काम को लड़की ने अंजाम दी है तो सही माने अगर किसी से ही मालूम करेंगे तो वही शौहर उसका कहलाएगा। आपकी भी बीवी हो या मेरी बीवी हो और ये कदम उठा ले और आज तौर में देखा जाता है और उस बीवी को सोचनी चाहिए, कोई भी सीमा की तारीफ नहीं कर रहा है। अब जो उसके साथ परेशानी आने वाली है और वो अपने बता रही है, उसकी वजह से लोग कह रहा है कि हमारा मुल्क आज भी पूरी दुनिया में महान है, इसलिए उसके लिए कहा जा रहा है। वरना यकीनन आपकी बीवी हो या मेरी बीवी हो या किसी की बीवी हो, यकीनन जो है जो 7 फेरे लेती है और 7 जन्म के लिए, उसी तरीके से हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर किसी के आगे सजदा करना होता
तो वाइफ को, बीवी को हुक्म होता है कि अपने शौहर के आगे सजदा करे, तो यकीनन उससे किसी को ये नहीं है और उसी की मानी जाएगी। लेकिन अब चूंकि इस तरीके से हो गई है और इस तरीके का मामला आ गया है, तो यकीनन देश के दानिश्वर तबका ये चाहते हैं कि उन्हें शरण दिया जाए। यकीनन वो वहाँ की सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर इस तरीके का एकदम छानबीन कर लिया हो और एकदम अच्छी निकली है तब तो दिया जाए, नहीं तब उसको सज़ा दी जाए। हाँ, इनके मामले कई तरीके के हैं, जिसको एक शेर से मैं कह रहा हूँ कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। अरे एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो एक दो मामले नहीं, इस पे आप सवाल करने वाले मीडिया कर्मी भी और कोई भी आदमी सवाल करेंगे तो सीमा को लेकर के कई तरह के सवालात आएंगे। और जहां तक इश्क का भी ताल्लुक होता है, तो मैं जरा और बातें हट करके इश्क के लिहाज से अगर गुफ्तगू करना चाहेंगे तो इश्क पर किसी का पहरा तहरा चलता नहीं है। दो तीन शेर यूं सुन ले कि बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर देखने के सामान पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, और कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, निज़ामे इश्क में शजरा खानदान पानदान मजहब तहज़ब ये कुछ नहीं अच्छा लगता। तो यकीनन इसमें जो है अगर इश्क, लेकिन ये जो आप कहेंगे अगर मैं उसकी वकालत करने लगूंगा कोई करे, तो यकीनन आप कहेंगे कल आपके साथ ये घटना, कल परसों, तो जो भी ये सीमा करी है तो यकीनन शौहर उसका वही है। अब उसे चाहिए कि ये कदम उठा दिए तो उसके शौहर को भी चाहिए कि आप तलाक ही दे दे, और इसे भी चाहिए कि वो कह दे कि मुझे आपके पास नहीं रहना, आप मुझे लिखित करके ये दे दें। बाकी आप जहाँ तक मजहब के चश्मे से देखते हैं तो मजहब चाहे कोई भी हो अच्छाई और सच्चाई की दावत देता है, और इस्लाम मजहब चूँकि एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में कुरान करीम के पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 29, ईश्वर दुनिया बनाने वाला प्रोफिट मोहम्मद जो आखिरी पैगंबर हैं, जिस पर हम मुसलमान दुनिया के मुसलमान जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं प्रोफिट मोहम्मद से, उन पर उस दुनिया बनाने वाले ने कहा वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। कह रहा है दुनिया बनाने वाला प्रोफिट मोहम्मद से कि अपने रब की तरफ से खुल्लम खुल्ला दुनिया भर में ऐलान कर दीजिए कि जिसका जी चाहे मन चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर हो जाए, खुदा की खुदाई में भी ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा और मोहम्मद अरबी तेरी नबुव्वत में भी ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। तो यकीनन कोई भी धर्म हो अच्छाई सच्चाई की दावत देता है, और हमारा मज़हब भी सिखाता है कि किसी मज़हब के रहनुमा को या किसी मजहब को बुरा भला न कहो, क्योंकि वो भी आपको सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो वीजा पे आई रहती इंडिया में, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेपाल के रास्ते आई है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं तो ये चोरों वाला काम है ही, और जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों वाला काम है। नहीं, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, क्या ये तो इसीलिए कहा रहा है ना, इसीलिए कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है बराह रास्त, इसलिए कहा रहा है कि उसकी हर हाल में जांच होगी। लेकिन अगर वो क्रॉस कर गई है और जिस तरीके का डर लग रहा है हमें यार हिंदुस्तान के अच्छे अक्सर नागरिकों को कि अगर जासूस वगैरह पाई गई तो हमारी सुरक्षा जितनी एजेंसियां हैं पूरी तरीके से उसे छानबीन कर ले, और माहिर वकील जो अभी उनके देख रहे हैं सीमा के AP सिंह जी, वो उनकी बातों को भी सुनने के लायक है, दुनिया सुन रही है। तो यकीनन वो जो कह रहे हैं हमारी बात को उतना तरजीह नहीं दी जाएगी, लेकिन उस वकील जो सीनियर वकील है AP सिंह जी, यकीनन उनको सुनने के बाद आपको लगेगा। बल्कि कई दिन तो अभी जो एक लड़की गई वहाँ, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि उनके साथ जल्दी जल्दी वहाँ से ये कर दी गई। तो यकीनन अगर पूरी छानबीन हो गई हो तो देश के दानिश्वर तबका यही देखना चाहते हैं कि बिल्कुल इनको शरण दिया जाए, क्योंकि यहाँ की परेशानी तो वो सह लेगी, वो बता खुद रही है, वहाँ की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी लिहाज से कह रहा हूँ। अब इश्क के ताल्लुक से तो मैं कभी कभी कहा करता हूँ लोगों से कि दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके, है उनमें AC/DC दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके, मर गया सचिन सटके। और मैं इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में, इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेंगे किसी दिन सचिन को चारपाई में। और आज की नौजवान नस्ल चूंकि इश्क पर किसी का पहरा तहरा चलता नहीं है, लेकिन इश्क करते समय कुछ बात का ख्याल
लड़का लोगों को रखने चाहिए, और लड़के लोग भी कहते हैं जो लड़की लोगों को सुननी चाहिए कि किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, नजर की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। लड़के लोग कह रहे हैं तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था, तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था। मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है, थाने में पुलिस डिपार्टमेंट बुला देता है, तो यकीनन। और एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि ये इसको कोई भी, चाहे जिसको ही मैं सुना हूँ, कोई उसको सही नहीं कह रहा है। अब चूंकि ये कदम उठा चुकी है और देश पार कर चुकी है, तो एक अलग से मामला बनने वाला है। इस लिहाज से लोग उसमें, दानिश्वर तबका और अच्छे लोग उसमें पढ़ रहे हैं, सोचने वाले, अच्छा दिमाग रखने वाले। तब मेरी तरफ से मैं भी बीच में इसीलिए पढ़ता हूँ कि ख़त्म हो जाए लड़ाई बीच में, ख़त्म हो जाए लड़ाई बीच में, इसलिए पढ़ता हूँ भाई बीच में।